कल जो रामपुर विधानसभा में बाई इलेक्शन हुआ है वो प्रजातांत्रिक व्यवस्था की हत्या है। पुलिस ने आम वोटर को वोट नहीं डालने दिया, उनको पोलिंग स्टेशंस के बाहर से मार मार के भगाया और उनको वोट नहीं डालने दिया और उनके संवैधानिक हक का और उनके फंडामेंटल राइट्स का भी हनन हुआ है, उसकी वायलेशन हुई है। मैंने ये भी देखा कि कुछ पुलिस की वर्दी में कुछ लोग ऐसे होते थे जिनकी बिल्कुल नई वर्दी थी और जो बहुत ज़्यादा बदतमीजी कर रहे थे। ना उनके बैच लगा था उनके नाम का, ना उनके रैंक के स्टार्स दिख रहे थे। वो पुलिस वाले लग ही नहीं रहे थे क्योंकि बिल्कुल ब्रांड न्यू वर्दी में थे और बेइंतहा बदतमीजी कर रहे थे। जो उस थाने का दरोगा भी था वो उनके सामने नहीं बोल पा रहा था। मुझे ऐसा लगता है वो बीजेपी के आरएसएस के लोग थे, गुंडे थे जो पुलिस की वर्दी में लोगों से बदतमीजी कर रहे थे, जिससे रूलिंग बीजेपी पार्टी को फायदा पहुंचाया जा सके। जहां उन्हें लगा कि बीजेपी के खिलाफ वोट हो रहा है वहां वो लोगों को ज्यादातर पोलिंग स्टेशन पे भगा रहे थे। इसीलिए मैं एक PIL फाइल करने की सोच रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट में। और उत्तर प्रदेश में सोमवार को 3 सीटों पर मतदान हुआ है। रामपुर, खतौली और मैनपुरी सीटों पर उपचुनाव हुआ है। इस उपचुनाव में रामपुर में सबसे कम 33.94% वोटिंग हुई है। वोटिंग ख़त्म होते ही तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। ज़मीनी हकीकत की बात की जाए तो रामपुर विधानसभा के उपचुनाव में ना तो उत्साह, ना उल्लास और ना उमंग देखने को मिली। ये सब कुछ गायब रहा। कुछ मतदानों को छोड़कर ज़्यादातर मतदानों पर ना तो लंबी लाइन मिली और ना ही भीड़ देखने को मिली है। आज़म खां समाजवादी पार्टी लगातार सवाल उठा रही है रामपुर में जो कम वोटिंग हुई है। रामपुर उपचुनाव में हुई कम वोटिंग पर तंज भी कसा है अब्दुल्ला आज़म ने कहा है कि चुनाव आयोग और ज़िला प्रशासन की नाकामी है कि दोपहर 3 बजे तक 26% मतदान हो गया था। ये तो 2.6 होना चाहिए था। उन्होंने तंज करते हुए कहा कि लगता है कि कुछ डंडे अभी कम पड़े हैं, कुछ लोगों के हाथ कम टूटे हैं, कुछ महिलाओं के साथ शायद बर्बरता कम हुई है, इसलिए इतनी वोटिंग हो गई है। बहरहाल ताज़ा खबर आपको उसमें ये बता दें, एडवोकेट सुलेमान मोहम्मद खान ने मन बना लिया है कि इस चुनाव की जांच के लिए PIL डालेंगे सुप्रीम कोर्ट में। आइए सुन लेते हैं सुलेमान मोहम्मद खान एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहे हैं। प्रजातांत्रिक व्यवस्था की हत्या है। पुलिस ने आम वोटर को वोट नहीं डालने दिया, उनको पोलिंग स्टेशंस के बाहर से मार मार के भगाया और उनको वोट नहीं डालने दिया और उनके संवैधानिक हक का और उनके फंडामेंटल राइट्स का भी हनन हुआ है, उसकी वायलेशन हुई है। मैंने ये भी देखा कि कुछ पुलिस की वर्दी में कुछ लोग ऐसे होते थे जिनकी बिल्कुल नई वर्दी थी और जो बहुत ज़्यादा बदतमीजी कर रहे थे। ना उनके बैच लगा था उनके नाम का, ना उनके रैंक के स्टार्स दिख रहे थे। वो पुलिस वाले लग ही नहीं रहे थे क्योंकि बिल्कुल ब्रांड न्यू वर्दी में थे और बेइंतहा बदतमीजी कर रहे थे। जो उस थाने का दरोगा भी था वो उनके सामने नहीं बोल पा रहा था। मुझे ऐसा लगता है वो बीजेपी के आरएसएस के लोग थे, गुंडे थे जो पुलिस की वर्दी में लोगों से बदतमीजी कर रहे थे, जिससे रूलिंग बीजेपी पार्टी को फायदा पहुंचाया जा सके। जहां उन्हें लगा कि बीजेपी के खिलाफ वोट हो रहा है वहां वो लोगों को ज्यादातर पोलिंग स्टेशन पे भगा रहे थे। इसीलिए मैं एक PIL फाइल करने की सोच रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट में और मैं गुजारिश करूंगा जिन लोगों को वोट नहीं डालने दिया गया, जिनके साथ ज्यादती हुई, वो सारे लोग मुझे मेरे फेसबुक मैसेंजर पे अपनी डिटेल्स और शिकायत भेजें। हम इस लड़ाई को लड़ेंगे और मुझे उम्मीद है कि अगर हम साबित कर पाए कि अनफेयर इलेक्शन है जो हुआ है तो हम जीतेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।